करण करावन शरण परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। साधु के साथ नाम जप कर, उनकी शरण में आकर मैं उसकी शरण तक पहुंच गया जो सब कुछ करने में कराने में समर्थ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने मेरे अज्ञान का अंधेरा मिटा दिया, जिसने मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश कर दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। लाल जवेहर भरे भंडार। लाल जवेहर किसे कहा है? आत्मिक गुणों को निंदा ना करने ना सुनने, ये आत्मिक गुण है। इसे लाल का औहदा दिया है, अनमोल हीरे मोतियों का। जितने भी दुर्लभ गुण हैं वो सारे अंदर आने शुरू हो गए मेरे। कैसे? साधु की संगत में नाम जप के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए फिर से दास करें, नाम अकेले भी जपा जाता है, जपना ही है अकेले, पर साधु की संगत इतनी जरूरी है कि अगर साधु की संगत ना की, नाम शरण में रह के नहीं जपा, तो जपा हुआ गवा लेते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कर में अमृत आन निसार्यो, खिसर गयो पोंपर डार्यो, साध मोहिलादी अहंकारे, दोष नहीं प्रभु करने हारे। नाम जप जप के मैंने अमृत इकट्ठा किया, पर मेरे हाथ से वो अमृत गिर गया, छूट गया। साध मोहिलादी अहंकारी, कैसे छूट गया? मेरे अंदर अहंकार भर गया कि मैंने किया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा नंद सिंह जी जैसे महापुरुषों की संगत तो अहंकार पर चोट मारते रहते हैं, अहंकार को आने नहीं देते। संत सुजान सिंह जी से कहा था उन्होंने, संत सुजान सिंह जी बाबा नंद सिंह जी के पास आ गए, महाराज जी की चिट्ठी आई है, फलानी जगह पर दीवान मिल रहा है कीर्तन का, मैं कर रहा हूँ क्योंकि बेटा मिल जाएगी, घर भी चलाना है। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे चिट्ठी लिख दे तू भी आगे से कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा इलाज चालू है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी अपने कैसेट्स में बताते हैं कि मैंने कहा बाबा नंद सिंह जी मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो हमेशा सच का उपदेश देते हैं और आज मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। बाबा नंद सिंह जी अंतर्यामी मुस्कुरा के कहने लगे मैं झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा, सच कह रहा हूँ। तुझे रोग है अहंकार का कि मैं बहुत बड़ा कीर्तनिया हूँ और हम हैं डॉक्टर अहंकार के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मैं बहुत बड़ा रोगी हूँ, मुझे बहुत बड़ा रोग लगा भयानक और डॉक्टर से मेरा इलाज चालू है, तेरा रोग ठीक करके ही तुझे भेजेंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष अहंकार के डॉक्टर होते हैं क्योंकि अहंकार ही वो मेन कारण है जिससे सारी कमाई गिर जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई साधु संत की संगत में रहे, उनके वचनों पर चले, कमाई संभाल लेता है। बाबा नंद सिंह जी एक बात कहा करती, बड़ी कीमती है, अगर कोई लेना चाहे तो ले ले, बहुत कीमती। एक बार उन्होंने अपने सारे सेवादारों से कहा, किसी ने आके कहा उनसे कि इतनी आपकी सेवा करते, इतनी संगत करते, इतना नाम जपते, आप कराते हो आप हमसे, ये आपकी वड्याई है। ये नम्रता से व्यक्ति की। पर महापुरुषों, यहाँ पर जीवन में कमी रह जाती है, कुछ चीजों की तकलीफ रह जाती है। आपकी संगत करते हुए, नाम जपते हुए तकलीफ रह जाए, हमारी इच्छाएं कुछ पूरी नहीं होती। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे आज मैं तुम्हें एक भेद बताता हूँ। जो कमाई है ना हमारे साथ रहकर एक दिन की, एक ऋषि 100 साल बंदगी करे गुफा में बैठकर, और एक दिन हमारे साथ आप जो रह रहे हो, कमाई एक बराबर है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इतना सख्त जीवन था ना बाबा नंद सिंह जी के साथ रहने वालों का, साथ संगत जी, केवल दिन में 1.5 से 2 घंटे सोने को मिलता था और सारा दिन केवल भक्ति और सेवा, कोई दूसरी बात नहीं, ना कोई अखबार ना कोई रेडियो, केवल नाम में सुर्त जोड़ के रखते थे और हमेशा सेवा और सिमरन। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और डांट खानी अलग, हर वक्त एक भय के साए में बाबा नंद सिंह जी के सेवादार रहते थे। ऊंचा जीवन। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे आपकी कमाई इतनी ज्यादा है ना कि मुंह से जो कहो पूरा हो जाए। आप कह रहे हो कि इच्छाएं पूरी नहीं होती, सारी 9 निधियां 18 सिद्धियां हाथ धो के पीछे पड़ जाए तुम्हारे।
हमने तुम्हारी कमाई अपने पास संभाल के रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मरते वक्त जब अंतिम समय आएगा तो ये कमाई तुम्हें देकर भेजेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा सचखंड में तुम्हारी कीमत क्या पड़ी है। अगर हमने अभी तुम्हारी कमाई तुम्हें दे दी, वार और शराब देके खत्म कर लोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना, हम जैसे मूर्ख लोग करते क्या है, अमृत वेले उठ भी लिया, नाम भी जप लिया, साधु की संगत भी कर ली, निंदा तो छोड़ेंगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाई वहां खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और वर्ष शराब, समझो हमारे साथ किसी ने बुरा कर दिया, हमारे मन से बदअसीस उसी वक्त निकल जाती है। जब हम किसी को बदअसीस देते, तेरा ऐसा होगा, उसमें बहुत सारी कमाई चली जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और किसी पे खुश हो गए, उसे आशीर्वाद दे दिया, चल ऐसे कर ले, तेरा ऐसे हो जाएगा। हमें होशियारी मारने की आदत होती है कि मैंने कहा था देख तेरा वो काम हो गया। हम इन छोटी छोटी चीजों में अपनी कमाई गवा लेते हैं। इसीलिए कहा है चुप, कम बोलो, तोल कर बोलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना किसी पे रीझो, ना किसी से खींचो, संभाल के रखो। और हम संभाल नहीं पाते। और बाबा नंद सिंह जी की कितनी कृपा, कितनी कृपा, बहुत बड़ी दात है। गुरु साहब जी से अरदास कर दिया करो, हिम्मत चाहिए इसके लिए बस, कि पातशाह मेरी कोई इच्छा पूरी ना हो, कुछ ना मिले मुझे, मेरी कमाई तू संभाल ले, अंतिम समय में दे देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी का जीवन अगर विचार करेंगे ना साथ जी, हर पहलू में ना ना ना, गुरु से एक मिलता। एक घटना याद आ गई यहाँ पर। बाबा ईश्वर सिंह जी जिन्होंने बाबा अनंत सिंह जी के बाद सेवा संभाली, वो लिखते हैं, लिखवाते हैं लिखाई से। उन्होंने घटना खुद सुनाई है संगत में। कहने लगे एक रात को महापुरुष आराम कर रहे हैं। रात की बात है, रात को तो बाबा अनंत सिंह आराम करते नहीं थे, थोड़ी देर के लिए लेटते थे, कुछ समय के लिए। तो बाबा ईश्वर जी कहने लगे मैं चरणों को दबाने की सेवा कर रहा था। चरणों की सेवा करते हैं, पैर दबाते हैं, चरण दबाते हैं। कहने लगे चरण दबाते दबाते मेरे मन में ख्याल आया, एक भावना आई कि सुना है कि पूर्ण महापुरुषों के चरणों में पद्म होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी के चरणों में पद्म होता था, जिसे हिरण की आंख समझकर शिकारी ने तीर चलाया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु नानक पाशा के चरणों में आप फोटो देखते हैं, फोटो में चरणों में एक पद्म है जो चमक रहा है, उसे पद्म कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे मेरे मन में एक फुरना उठा है कि सुना है कि पूर्ण महापुरुषों अवतारों के चरणों में पद्म होता है, तो बाबा नंद सिंह जी के चरणों में भी है क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी कहते हैं उसी वक्त बाबा नंद सिंह जी के चरणों से ऐसी रोशनी फूटी कि मुझे पद्म के दर्शन हुए, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी इसके बाद लिखते हैं, उन्होंने जो वचन लिखवाए कि मेरा कोई रोम रोम उखाड़ दे, मेरा कोई शरीर तिल तिल करके काट दे, पर मेरी जबान आज के बाद ये नहीं कहेगी कि गुरु नानक कोई और बाबा नंद सिंह जी कोई और। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने मुर्शद पर इतना विश्वास आएगा भी कैसे नहीं। बाबा नंद सिंह जी वाणी कहती है, इस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में किन लोगों की उस्तत है, किस चीज की उस्तत है, कभी विचार किया? आओ दो पंक्तियां पढ़ ले साथ साथ में, ताकि मन रस से डूबा रहे वाणी में, और साथ साथ में विचार करें कि बाबा नंद सिंह जी कैसे नाम से जोड़ते थे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में नाम की कैसे बढ़ियाई की है, कैसे संत और परमेश्वर कमाई करके बाद एक दिन एक हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु संग सिखायो ना, साधु संग सिखायो ना, साधु संग सिखायो ना, साधु संग सिखायो ना, साधु संग सिखायो ना। प्यार से बोलिए धन
गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में या तो अकाल पुरख की उस्तत है, एक ओंकार की, या तो गुरु की, सतगुरु की उस्तत, या नाम की उस्तत, या नाम जपने वालों की उस्तत। इन चार के सिवा किसी की उस्तत नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। निरंकार की, निरंकार से मिलाने वाले सतगुरु की, सतगुरु से जोड़ने वाले संत की और नाम की। हर से बोलिए धन गुरु नानक। संत गुरु से मिला देता है, गुरु निरंकार से, और इन तीनों के बीच की कड़ी है नाम। सारी बढ़ियाई नाम की। नाम जप जप के जप जप के जप जप के जप जप के एक समय ऐसे आ जाता है जिसे कबीर जी कहते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं को न सके पछानी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। किसी के मन में ये विचार है कि बाबा ईश्वर सिंह जी ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि बाबा नंद सिंह जी कोई और, गुरु नानक कोई और, ये मेरी जबान कभी नहीं कहेगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अभेद हो जाते हैं महापुरुष गुरु के साथ, अभेद निरंकार के साथ। कबीर जी कह रहे हैं, भगत है ना कबीर जी, कहते हैं अब वो समय आ गया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं को न सके पहचानी। अब राम में और कबीर में कोई भेद नहीं रह गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यमुना नदी चली, गंगा चली, सरस्वती चली, जितनी भी नदियां चली, चल चल कर कहाँ मिली? सागर में। अब सागर में जाके कोई कहे ये गंगा का पानी है, ये सरस्वती का पानी है, कोई कह सकता है? नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो सागर हो गई है, अब सागर में मिल गई है। नानक लीन भयो गोविंद संग, जो पानी संग पानी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी की ये अवस्था, अभेद हो चुकी है नाम में। अक्सर कहा करते थे, अक्सर खुद ही समझा दिया करते थे। कहते थे, कई लोग बुलाने आते थे ना, यहाँ चलिए वहाँ चलिए। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, हमें अगर बुलाना होना, हम तो गुरु नानक से हुक्म लेकर चलते हैं जहाँ जाना है। हमें बुलाना है कहीं पे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे अरदास कर दो, गुरु नानक कान पकड़ कर हमें ले जाएगा जहाँ ले जाना है। विनम्रता से ये बात कहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि हम गुरु नानक के हाथ में हैं, जहाँ वो भेजेगा हम जाएंगे। अगर हमें बुलाना है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे अरदास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभेदता, क्यों अभेदता? वाणी कहती है, जिसके हर सांस वाणी से घिसकर निकलता हो, हर श्वास। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से अभेदता उसकी होती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन सांस की रास न विसरे, हर नाम मन मंत्र, धन से नानका पूर्ण सोई संत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राम जो दाता मुकुट को, संत जपावे नाम, साधु संग सिखायो नाम। एक बड़ी प्यारी घटना है साथियों की, बाबा नंद सिंह जी के समय की। बाबा नंद सिंह जी रोज दीवान लगता है शाम को, सुबह शाम दीवान कीर्तन का, कई घंटों का दीवान होता था, क्योंकि रस में डूब जाते थे। और कीर्तनियों को हुक्म होता था कि प्रमाण पे प्रमाण, प्रमाण पे प्रमाण देते रहो। एक पंक्ति लेकर, आधार लेकर कई घंटों तक प्रमाण चलते थे। और बाबा नंद सिंह जी कहते थे, हम शब्द की सवारी करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी जिस दीवान में बैठे हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो और पूर्ण महापुरुष बैठे हो, किसका मन नहीं जुड़ेगा साथ संगत जी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि उस समय आसपास इलाकों में कई डाकू रहते थे, डाकुओं के गांव होते थे, और गांव इतने खतरनाक डाकुओं के, पुलिस भी वहां नहीं जाती थी डर के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बाबा नंद सिंह जी कीर्तन हो रहे हैं, डाकू भी आकर बैठ जाते हैं, डाकू जो लोगों को लूटते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होती है चोरी, डकैती कहते हैं, जो जबरदस्ती छीन लेना, डर नहीं किसी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे लोग जो डाके डालते हैं, वो भी दीवान में आने शुरू हो गए। बाबा नंद सिंह जी जब कीर्तन के बाद बाबा नंद सिंह जी प्रवचन करते थे,
तो डाकू भी आके बैठने शुरू हो गए। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोज डाकू सुनते हैं प्रवचन, रोज बाबा नंद सिंह जी जानते हैं कौन आकर बैठ रहे हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन कर रहे हैं, जब हम दूसरों को लूटते हैं, दूसरों को दुख देते, तकलीफ देते, तो हमारे बुरे कर्म बनते हैं जिसका लेखा देना पड़ता है। बहुत बड़े पाप है। और ऊपर से साधु की संगति भी कोई कर रहा हो। बाबा नंद सिंह जी सारी संगत से ये बात कह रहे हैं, और कह किसे रहे हैं, सुनने वाला जानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कोई साधु की संगत भी करता हो, साथ में डकैतियां भी करता हो, लेखा देना पड़ेगा, लेखे से बचे नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाँ, अगर किसी को पश्चाताप हो जाए कि आगे से मैं नहीं करूंगा, साधु की संगत का असर हो जाए, मन बदल जाए, पश्चाताप के आंसू आंखों से बह जाए और शरण में आ जाए साधु की, बख्शा ले अपने आप को, तो लेखे से भी छूट जाएगा। साधु उसका लेखा फाड़ देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुराने जितने भी पाप किए हैं सब सवाह हो जाएंगे, कोई शरण में आ जाए। बाबा नंद सिंह जी ने समझा भी दिया, जुक्ति भी बता दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है, उस समय वहां पर बैठा था डाकुओं का सरदार गुगा, जिसका नाम आया भाई गुगा। वो जो सुन रहे हैं उसके मन पे असर हो रहा है, पर डकैती छोड़ नहीं पा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो रोज सोचता है कि आज के बाद डकैती नहीं करूंगा, पर फिर कर लेता है। नियत निरंकार की आज जबरदस्ती किसी के तबेले में से कई भैंसे छीन कर ले आए डकैती करके, और अपने घर में आके बांध दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जिनकी छीनी है, जिस जमींदार से छीनी है, वो जमींदार भी बाबा नंद सिंह जी का संगी, वो भी आता है कीर्तन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने बाबा नंद सिंह जी के पास आके विनती की, आपकी संगत में डाकू आके बैठते हैं, हमारे घर से ही भैंसे जबरदस्ती लेके चल गए, पुलिस में शिकायत की है, पुलिस भी डर कर जाते नहीं इनके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी खामोश रहे, कुछ नहीं कहा। अगले दिन बाबा नंद सिंह जी ने गोवे को अपने पास बुला लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज कीर्तन सुन रहा था, मन पिघला हुआ था बाबा नंद सिंह जी के वचन सुन सुनकर। आके माथा टेका बैठ गया। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, गोगिया हमारी एक बात मानेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के कहने में कुछ बात थी, कैसे नहीं होगी, बाबा नंद सिंह जी कह रहे। गोगे ने हाथ जोड़ दिया, पातशाह जो कहोगे करूंगा, आप हुक्म करो। बाबा नंद सिंह जी कहने, गोगिया डकैती छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुप कर गया गोगा। कहने लगा, बाबा जी अब रोज कथा करते हो मैं सुनता हूँ, रोज मन बनाता हूँ छोड़ दूंगा, नहीं छूटती, मेरा स्वभाव बन चुका है। मैं आपको झूठ बोल दूं छोड़ दूंगा, मेरे बस में नहीं है। पर मैं सत वचन कह चुका हूँ आपको कि आप जो कहोगे करूंगा, इसलिए मैं अब भी सत वचन कह देता हूँ कि मैं छोड़ दूंगा, पर छुड़ाना आप मेरे बस में नहीं है, ये मेरा अवगुण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे मन को ताकत आप देना, मेरा मन बलवान नहीं है, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत लोगों को तंग किया है, बहुत कुछ किया है मैंने। बाबा नंद सिंह जी इसकी विनम्रता की बेनती सुनकर, इसकी सच्चाई सुनकर कि मैं नहीं छोड़ सकता, आप छुड़ा दो। बाबा नंद सिंह जी ने ऐसी मेहर भरी तकनी से तका उसे कि दुनिया मिथ्या लगने लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस अवस्था को पाने के लिए कई जन्मों का अभ्यास करना पड़ता है, बाबा नंद सिंह जी इसकी सच्चाई पर और इसकी विनम्रता से प्रसन्न होकर वो दांत एक सेकंड में उसकी झोली में डाल दी। उसे हर चीज छोटी लगने लग गई नाम के सिवा। चरणों में गिर पड़ा कि आज के बाद नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के कहे बिना ही घर गया, सारी भैंसे खोलकर वापस दे आया, जिसका जो जो था सब दे आया, और आ गया सेवा में। पातशाह मैं आपके चरणों में हाजिर हूँ, जिस सेवा में कहो लगाओ, मुझे बचा लो अपने कर्मों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने गुरु को पहरे की ड्यूटी पे खड़ा कर दिया। पहरे की ड्यूटी पर साथ संगत जी यहाँ पर
थोड़ा रुक के विचार करें, संत क्या होते हैं। इस अवस्था को पाने के लिए हम तरसते हैं कि दुनिया से मन उचाट हो जाए, दुनिया की तरफ से मति मारी जाए, केवल नाम के सिवाय कुछ दिखाई न दे, सुनाई न दे। वो अवस्था बाबा नंद सिंह जी ने एक डाकू पे प्रसन्न होकर 1 सेकंड में उसे दे दी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो वाणी कहती है, संत का संग नहीं किछ घाल, तुझे घालना नहीं घालनी पड़ेगी। अगर साधु की संगत प्राप्त हो गई, उनकी प्रसन्नता तुझे मिल गई तो। इसीलिए वाणी में ये कहा है, साधु जन देहु मिलाए माधो, साधु जन देहु मिलाए, साधु जन देहु मिलाए माधो, साधु जन देहु मिलाए। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब बाबा नंद सिंह जी ने गुगे को पहरे की सेवा दे दी, पहरेदार की। अब आप विचार करो, खड़ा कहाँ है गुगा? बाबा नंद सिंह जी के द्वार पर, जहाँ पर 24 घंटे नाम चलता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उसके हृदय में सिमरन शुरू हो गया अपने आप। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो जपता नहीं, सिमरता है। एक डाकू जो लोगों को लूटता है, साधु के एक नजर, एक प्रसन्नता, क्योंकि सामने सच बोला। बात को समझना, ये बहुत कीमती पॉइंट है। सारी दुनिया में झूठ बोलते हैं हम। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, एक जगह रख लो सच बोलने की, छूट जाओगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सांप हमेशा टेढ़ा चलता है, बल खा के चलता है, पर जब अपने घर में जाता है, खुद में जाता है, तो सीधा होकर जाता है। कहते थे, साधु के पास आओ, किसी नाम जपने के पास आओ, तो वहां पर झूठ मत बोलो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सच पर प्रसन्न होते हैं, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गूगे ने ये नहीं कहा हमारे जैसा, हाँ छोड़ दूंगा और करता रहा, नहीं, अच्छा मुझसे नहीं छूटेगा, आप छुड़ा लो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर सिमरन चलता है, सिमरन चलता है, अवस्था ऊंची से ऊंची होती जा रही है। एक दिन आया, वहां पर एक बहुत बड़ा कोई ऑफिसर आ गया उस इलाके का। उसने जितने भी 2 नंबरी लोग थे जो गलत काम करते थे, सबकी ब्लैक लिस्ट बनाई, उसमें गूगे का भी नाम। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और सरकार की तरफ से हुक्म कि या तो ऐसे लोगों को जेल में डाल दो या तो खत्म कर दो। अब एक हवलदार जहां पर आ गया, वो बाहर खड़ा है क्योंकि ठाठ के अंदर पुलिस को आज्ञा नहीं थी, और सुनेहा भेज रहा है कि गूगे को बाहर भेजो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गूगे के पास सेवादार ने आके कहा तो गूगा चिल्ला पड़ा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा क्या काम जाने का। बाबा नंद सिंह जी ने कहा था कि शरण में आ जा, धर्मराज भी लेखा नहीं पूछेगा, फिर ये कौन होता लेखा पूछने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं जाऊंगा, क्या लाभ अगर यहाँ पर भी सेवा करके पुलिस पे जाके अगर हिसाब देना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सीधा साधा सीधी बात, कोई चालाकी नहीं मन में। बाबा नंद सिंह जी ने अंदर आवाज सुन ली, बाहर आ गए, कहने लगे क्या हुआ। कहा बाहर पुलिस लेने आई है इसे, इसका 2 नंबर में ब्लैक लिस्ट में नाम आया है, या तो इसे मार देंगे या तो इसे जेल में डाल देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गूगे ने कहा पातशाह आपका हुक्म मानकर मैं चला भी जाऊं, पर अच्छा लगता है कि आपका सेवादार को पुलिस बुलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग क्या कहेंगे। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, गोगिया वचन मान के एक बार चला जा, आज के बाद तुझे कोई नहीं बुलाएगा कहीं पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गूगा चला गया। ऑफिसर ने इसकी तरफ देखा, सारे 2 नंबरी खड़े, किसकी तरफ देखा, इसके वस्त्रों की तरफ देखा, इसके चेहरे पर एक अलग ही जलाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हवलदार से पूछता इसे कहाँ से पकड़ के लाए। कहने के बाबा नंद सिंह जी के बाहर पहरेदारी कर रहा था। वो ऑफिसर खड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी का नाम सुनते ही खड़ा हो गया। कहने के बाबा नंद सिंह जी ने ऐसे फनी और सांप काबू करके रखे हैं।
ये इतने खतरनाक डाकू बाबा नंद सिंह जी के यहाँ सेवा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन है वो संत। पता नहीं उसके मन में क्या आया, बाबा नंद सिंह जी ने क्या प्रेरणा दी, उसने इसका नाम ब्लैक लिस्ट में से काट ही दिया हमेशा के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह ने वचन किए थे ना, अगर कोई शरण में आके गिर जाए पश्चाताप से और वादा करे कि आगे से गलत काम नहीं करेगा तो पुराने सारे पाप बख्श दिए जाएंगे, कोई लेखा नहीं मांगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना यहाँ ना वहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लेखा कोई न पूछे जा हर बख्शंदा, धन मराए दर कागद पारे जन नानक लेखा समझा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।